वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। ये पेपर है, पेपर सेकंड के लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लिए। तो बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर सेकंड है करिकुलम का। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 की बात करेंगे। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 मार्क्स का ये पेपर था, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से था। इसमें इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो ये 32 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन थे शॉर्ट के। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम से। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम आता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन मिलता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन करिकुलम। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन करिकुलम में इसका क्या मतलब है। वाई इज द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम नीडेड। तो क्यों करिकुलम का इवैल्यूएशन जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन फॉर करिकुलम। तो क्या क्राइटेरिया होता है कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए करिकुलम में, ये आपको बताना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसे डिफरेंट है समेटिव इवैल्यूएशन से, ये बताना है। फिर आपको बताना है मीनिंग ऑफ पंचमुखी एजुकेशन ऑफ बनस्थली। तो बनस्थली विद्यापीठ की जो पंचमुखी एजुकेशन की बात की गई है उसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। फिर इसी में आपको लास्ट क्वेश्चन मिल जाता है गिव एन आउटलाइन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एज गिवन बाय NCFTE 2009। तो NCFTE 2009 में इन्होंने जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने टीचर एजुकेशन करिकुलम के लिए क्या जो है आउटलाइन दी है, क्या प्रोविज़न दिया है, ये आपको बताना है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट फर्स्ट है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा और एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होगा। ये 12 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन करिकुलम। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं ये बताइए, पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं। फिर इलाबोरेट इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो करिकुलम का आपको मीनिंग बताना है और उसका कॉन्सेप्ट बताना है। इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलता है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, ये आपको बताना है। और उसी के साथ साथ ये भी बताना है कि एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो होगा उसकी आपको मेरिट्स बतानी है और डिमेरिट्स बतानी है। तो उसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, ये आपको बताने हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मतलब है कि टोटली जो करिकुलम होगा वो सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होगा, वो पाठ्य वस्तु पर ही बेस्ड होगा। अब यूनिट सेकंड की बात करेंगे। तो यूनिट सेकंड में आपको पहला क्वेश्चन दिया जाता है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डिफाइन करने हैं। फिर इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सोशल प्रेशर ग्रुप ऑन करिकुलम। तो कई तरह के इम्पैक्ट हैं सोशल प्रेशर ग्रुप्स के करिकुलम पे, तो वो आपको डिफाइन करने हैं। अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड में आपको पहला क्वेश्चन मिलता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है करिकुलम को, ये आपको बताना है। इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ये क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है बताइए, और इसके गुण और दोषों को आपको बताना है, इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी बतानी है। अब यूनिट फोर्थ की बात करेंगे। तो यूनिट फोर्थ में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है डिस्क्राइब द ग्रॉस रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का ग्रॉस रूट मॉडल क्या है ये बताइए। और इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन चॉइस में मिलता है कि बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी से आप क्या समझते हैं। तो गांधी जी ने
बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था शिक्षा में, और इसके लिए आपको एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू करिकुलम, इसका जो है एक्सप्लेनेशन करना है विद रेफरेंस टू करिकुलम, पाठ्यचर्या का रेफरेंस लेते हुए तब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। तो ये हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का ये पेपर है। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 रखे जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना कंपलसरी रहता है, जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होगा। तो क्या 8 क्वेश्चन थे शॉर्ट में, वो देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम आपको डिफाइन करना है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया आपका। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोर करिकुलम, कोर करिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताइए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाता है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम का क्या फिलोसफिकल बेसिस है ये बताइए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपको बताने हैं। सीसीए से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे फिर से। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। फिर गांधी जी का भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया था, तो इससे आप क्या समझते हैं ये बताइए। फिर आपको नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग से आप क्या समझते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है करिकुलम डिफाइन करना है आपको, और करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है ये बताना है। इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है टाइप्स ऑफ करिकुलम का, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम बताने हैं आपको, और लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम में क्या डिफरेंस है या क्या होता है लर्नर सेंटर करिकुलम और टीचर सेंटर करिकुलम, ये आपको बताना है। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में आपको कई तरह के करिकुलम मिल जाएंगे, जैसे कि फ्यूजन करिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, डिसिप्लिनरी करिकुलम, सैंडविच करिकुलम, और भी कई तरह के करिकुलम होते हैं, जैसे कि लर्नर सेंटर करिकुलम, टीचर सेंटर करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। तो ये सारे करिकुलम के टाइप्स आ जाते हैं। तो आपको टाइप्स डिफाइन करने हैं, फिर उसमें से सबके बारे में लिखना है, और 2 जो है करिकुलम को आपको ज़्यादा डिफाइन करना है जो आपको पूछे गए हैं अलग से भी। लर्नर सेंटर करिकुलम, इसमें मतलब बच्चा जो होगा, छात्र जो होगा वो केंद्र में रहेगा, छात्र के अनुसार ही सारी गतिविधियां इसमें कराई जाती हैं। जो पढ़ाया जाएगा वो छात्र के अनुसार होगा, जैसा करिकुलम डिसाइड किया जाएगा वो भी छात्र के अनुसार होगा। तो होल सोल सारी ही एक्टिविटीज़ इसमें लर्नर के अकॉर्डिंग चलती हैं। फिर आ जाता है टीचर सेंटर करिकुलम। तो टीचर सेंटर करिकुलम वो होगा जिसमें हर एक चीज़ टीचर पर ही निर्भर करे, कब पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है, कौन सा करिकुलम पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, तो ये सब टीचर सेंटर करिकुलम में टीचर पर ही निर्भर करेगा। इसमें बच्चे का स्थान गौण रहता है। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है, और एनी 2 बेसिस को आपको डिफाइन करना है करिकुलम के। फिर आपको इसमें नेक्स्ट चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको डिस्कस करना है। अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है करिकुलम डिजाइनिंग से आप क्या समझते हैं ये बताइए, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं करिकुलम डिजाइन करने के लिए, उनको आपको डिफाइन करना है। इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन आपको बताना है, और सीआरटी और एनआरटी के बारे में आपको लिखना है। फिर आप बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 आपकी है, इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है मॉडल्स ऑफ करिकुलम का। मॉडल्स ऑफ करिकुलम बनाने हैं, उसी के साथ साथ आपको बताना है मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो केस स्टडी थी, इसमें मॉडल्स ऑफ करिकुलम क्या रखे गए हैं ये आपको बताने हैं।
फिर आपको डिस्कस करना है करिकुलम ऑफ गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में कैसा करिकुलम रखा जाता है ये आपको डिफाइन करना है। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2021 का है। तो इसके लिए जो है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लिए ये पेपर है। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिल जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 रखे गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। ये शॉर्ट आंसर्स होंगे आपके। तो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि पाठ्यचर्या के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिल जाता है व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें मिल जाता है आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के आधार से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है चॉइस में डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या निर्धारक होते हैं करिकुलम विकास के, पाठ्यचर्या के विकास के क्या निर्धारक होते हैं ये आपको बताना है। अब आपको क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन सीसीई एज एन इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी, तो एक मूल्यांकन रणनीति के रूप में आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है इन्यूमरेट आइडियाज ऑफ टैगोर ऑन करिकुलम, तो पाठ्यचर्या पर टैगोर के क्या विचार थे ये आपको बताने हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाता है डिस्क्राइब मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में शिक्षक शिक्षा प्रतिमान के प्रमुख बिंदुओं को आपको वर्णन करना है। तो ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आपको कोई 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसा कि आगे बताया गया था कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप कोई भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट इज मीन बाय करिकुलम, करिकुलम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या से आपका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस, तो कैसे करिकुलम सिलेबस से डिफरेंट हो जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है ये आपसे पूछा गया है। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन इसमें मिलता है मेंशन एनी 5 टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो कोई 5 तरीके के पाठ्यचर्या को आपको बताना है, पाठ्यचर्या के प्रकार बताने हैं 5। और डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम इन डिटेल, तो किसी 2 तरह के करिकुलम पाठ्यचर्या को आपको डिफाइन भी करना है, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना है। अब आपको नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, तो पाठ्यचर्या के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों को आपको स्पष्ट करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं उनकी आपको विवेचना करनी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डिजाइनिंग, पाठ्यचर्या डिजाइनिंग से आप क्या समझते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताने हैं डिस्क्राइब सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एक्सपीरियंस स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, तो पाठ्यचर्या डिजाइनिंग के सीखने के अनुभव और उद्देश्यों की स्थापना सोपान का वर्णन कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि फॉर्मेटिव
और समेटिव एवेल्युएशन क्या होता है ये बताइए। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, और सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल्स ऑफ करिकुलम। मॉडल्स ऑफ करिकुलम से आप क्या समझते हैं, तो पाठ्यचर्या के प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है ये बताना है। और डिस्क्राइब एनी वन मॉडल ऑफ करिकुलम ऑफ योर सिलेबस, तो कोई आपको एक पाठ्यचर्या का प्रतिमान देना है जो आपके सिलेबस में दिया गया हो, पाठ्यक्रम में दिया गया हो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ करनी हैं। तो एक आपका क्वेश्चन मिल जाता है इसमें, NCFTE 2009 के बारे में आपको टिप्पणी करनी है, और आइडियाज़ ऑफ गांधी जी ऑन करिकुलम, तो गांधी जी ने पाठ्यचर्या पर क्या विचार दिया था ये आपको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक आपको चॉइस मिल जाती है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये 2021 का पेपर था। थैंक यू एवरीवन।